हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान बाई आनंद। तो मेरे उत्तराखंड के प्यारे साथियों, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेट का 9वां पार्ट आपके सम्मुख प्रेजेंट हो रहा है। मित्रों, इस सीरीज के आपको पहले के पार्ट देखने हैं तो लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। आप लोग इन पार्टों को सीरियसली लें। आगामी परीक्षाओं के लिए ये आपकी बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगी। आप लोग अपने स्तर से खुद से सॉल्व करने का प्रयास करें ताकि आपको पता चले उत्तराखंड जीके पर आप लोग कहाँ पर हो और कितनी तैयारी करने की आपको ज़रूरत है। आपको बता दें, रोज़ाना हमारी यह क्लास चलती है, आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स भी इसमें मिल रहा है। तो आज इस पार्ट में हम जानने वाले हैं उत्तराखंड की झीलों और तालों के बारे में और उत्तराखंड के हिम नदों के बारे में, उनसे जुड़े प्रश्नों के बारे में। आपको बता दें साथियों, ये सीरीज हम पार्ट वाइज आपको दे रहे हैं, तो आप लोग इनको सॉल्व करने का प्रयास करें। पहला प्रश्न, उत्तराखंड की अधिकांश झीलें और तालें किस प्रकार की हैं? तो उत्तराखंड की जो अधिकांश झीलें हैं वो किस प्रकार की हैं? हिमानी प्रकार की। अब सवाल यहाँ पे आता है, अब भारत देश में हमारी कितने प्रकार की झीलें हैं? तो अपने भारत देश में साथियों अनेक या कई प्रकार की झीलें पाई जाती हैं। जैसे हमारी कश्मीर की वुलर झील जो है वह विवर्तनिक झील है, और जो हमारी उड़ीसा की चिल्का झील है वो लैंगून या अनूप प्रकार की झीलें हैं। जैसे हमारी राजस्थान की सांबर झील है वो वायुजनित झील है। तो उत्तराखंड की झीलें इस प्रकार में हमारी हिमानी प्रकार की झीलें हैं। तो कभी भी सवाल एग्जाम में आ जाता है, उत्तराखंड की जो अधिकांश झीलें हैं किस प्रकार की झीलें हैं? हिमानी प्रकार की। दूसरा सवाल, कुमाऊं क्षेत्र की अधिकांश झीलें किस जनपद में हैं? तो 4 आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इनमें से कुमाऊं क्षेत्र की अधिकांश झीलें किस जनपद में है? तो नैनीताल में हमारी कुमाऊं की सर्वाधिक झीलें। अगला सवाल, गढ़वाल क्षेत्र की अधिकांश झीलें कहाँ पर हैं? तो गढ़वाल क्षेत्र की अधिकांश झीलें चमोली में हैं, और कुमाऊं क्षेत्र की अधिकांश झीलें कहाँ पर हैं? नैनीताल में है। अगला सवाल, राज्य के संदर्भ में सर्वाधिक झीलें किस जनपद में हैं? अभी हमने आपको बताया कुमाऊं में सर्वाधिक झीलें कहाँ पर है? नैनीताल में। गढ़वाल की सर्वाधिक झीलें कहाँ पर है? चमोली में। अब राज्य के संदर्भ में, तो राज्य की अधिक झीलें पाई जाती है, तो राज्य के संदर्भ में चमोली गढ़वाल में सर्वाधिक झीलें पाई जाती हैं। अगला सवाल, तो नैनीताल झील की खोज कब की गई थी? आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। चलिए अपना ऑप्शन आप लोग टिक करें। ऑप्शन नंबर क इसका सही उत्तर है। 1841 में नैनीताल झील की खोज हुई पी बैरन के द्वारा। तो पी बैरन ने 1841 में नैनीताल झील की खोज की। साथियों, आप लोग पौराणिक कथाओं से मैं विश्वास तो करते ही होंगे, करना भी चाहिए। पौराणिक कथाओं में आप लोग जानते हैं, थोड़ा सा इसमें एक पौराणिक कथा में इस झील के संदर्भ में आपको सुना देता हूँ। हालांकि इसमें बहुत सारे हमारी पौराणिक कथाएं इस झील के संदर्भ में है। एक कथा जो मेरे जहन में इस समय आ रही है कि नैनीताल झील की खोज के बारे में ऐसा कहा जाता है कि नैनीताल झील का निर्माण कैसे हुआ। हमारी पार्वती जी अपने घर पे गई हुई थी, वहाँ पे दक्ष प्रजापति जो हमारे पार्वती जी के पिताजी थे, उनने अपने यहाँ पे यज्ञ हवन किया हुआ था, और यज्ञ हवन किया तो बड़े छोटे सब राजाओं को दक्ष प्रजापति ने बुलाया, बट हमारे शिव भगवान को वहाँ पे नहीं बुलाया, और पार्वती जी को यह शिव का अपमान लगा। उनने उसी यज्ञ हवन में अपनी आहुति दे दी, और जैसे ही कैलाश में बैठे हमारे शिव भगवान को पता चला कि हमारी पार्वती जी सती हो गई हैं, तो उनने तुरंत अपना जो गुस्से वाला रूप है उसको धारण किया, और वो चले गए वहाँ, और उनने आग से अपने सती की जो है बॉडी उठाई, और वो पूरे आसमान का भ्रमण करने लगे। जहाँ जहाँ भी हमारे पार्वती जी की शरीर का कोई भी अंग गिरा वहाँ पे सिद्धपीठ बन गए थे साथियों। और नैनीताल में गिरा था हमारे पार्वती जी का नयन गिरे थे, आँख गिरे थे, तभी यहाँ पे नैना झील का निर्माण हुआ। नैना देवी मंदिर भी यहाँ पे है, आप लोग जानते होंगे। तो उन्हीं 2 नैन गिरे थे, तो 2 आंखें गिरी थी, तो उन्हीं नैनों के आंसू से बताया जाता है कि नैनी झील का निर्माण हुआ। और आप लोग जहाँ जहाँ भी हमारी सती माता के शरीर के पार्ट गिरे वहाँ पे सिद्धपीठ बन गए थे। तो इसलिए ये कहावत है, और भी कहावत है। त्रिऋषि सरोवर भी कहा जाता है। 3 ऋषि आए थे, उनको जल नहीं मिला, तो उनने यहाँ पे जल निकाला तो वो बन गया, तो त्रिऋषि सरोवर भी इसलिए कहते हैं। बहुत सारी कहावतें हैं। अगला सवाल, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल कौन सा है? तो कुमाऊं क्षेत्र का आपको बताना है सबसे बड़ा ताल वो है भीमताल। अगला सवाल, गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल? तो गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल आपको बताना है। तो गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल है ऑप्शन नंबर क सहस्त्र ताल। तो सहस्त्र ताल कहाँ पर है कभी पूछा जाए तो टिहरी जनपद में है, जो कि गढ़वाल का सबसे बड़ा और गहरा ताल है। अगला सवाल, हर की पैड़ी की महत्व वाला ताल? मतलब इसका ऐसा है कि यदि
यदि आप लोग इस ताल में अपना स्नान कर दो या इस ताल को देख दो, मान्यता यह है कि आप लोगों ने हर की पैड़ी की दर्शन समान कर दी। यानी हर की पैड़ी के महत्व वाला ताल आपको बताना है, यानी उसकी महत्वता वाला ताल जो उसकी महत्व को ही बताता है। तो हर की पैड़ी या पुष्कर तीर्थ के बराबर भी हम इसको कहते हैं। तो हर की पैड़ी या पुष्कर तीर्थ के बराबर महत्व वाला जो ताल है उसका नाम है नौकुचिया ताल। नौकुन वाला ताल कहाँ पर है? नैनीताल में। अगला सवाल, राम सीता ताल किस ताल का अंग है? तो राम सीता ताल किस ताल का अंग है आपको बताना है। राम सीता ताल है हमारे 7 ताल का अंग। यहाँ पे छोटे बड़े 7 ताल हैं साथियों, उनमें से एक राम सीता ताल भी है। अगला सवाल, कुमाऊं क्षेत्र की पहली कृत्रिम झील कौन सी है? कृत्रिम झील आपको पता होनी। कृत्रिम झील क्या होती है साथियों? मानव निर्मित झीलें होती है कृत्रिम झील, और प्राकृतिक झीलें होती है जो प्राकृतिक रूप से बनी होती है। ये दो डिफरेंस आपको पता होनी चाहिए। कृत्रिम झील को होगी, मानव निर्मित झील होगी। तो कुमाऊं क्षेत्र की पहली मानव निर्मित झील या कृत्रिम झील कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर क, बैजनाथ झील हमारे कुमाऊं की प्रथम कृत्रिम झील है, जो कहाँ पे बनी है? बागेश्वर में, गोमती नदी पर, गोमती नदी से। अगला सवाल, दोण ताल कहाँ पर स्थित है? द्रोणाचार्य से संबंधित जो ताल है वो कहाँ पर है साथियों? दोण ताल। तो काशीपुर उधमसिंह नगर में हमारा द्रोणाचार्य से संबंधित दोण ताल। अगला सवाल, झूला मेला किस नदी के तट पर लगता है? तो झूला मेला किस नदी के तट पर लगता है ये आपको बताना है। तो झूला मेला लगता है श्यामला ताल पर। ये किनारे पर ही, इस श्यामला ताल के किनारे ही विवेकानंद आश्रम है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे झूला मेला लगता है, फेमस, चंपावत में है ये। झिलमिल नामक ताल स्थित है। तो झिलमिल नामक ताल कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। तो झिलमिल नामक ताल है चंपावत में, ऑप्शन नंबर घ। तो यह नीले जल वाला ताल भी कहा जाता है इसको। अगला सवाल, किस ताल को भाई बहन का ताल भी कहा जाता है? वो कौन सा ताल है जिसको हम भाई बहन का ताल भी कहते हैं? तो वह ताल है साथियों महासर ताल। तो भाई बहन ऐसा है कि 2 कटोरी नुमा ताल है, तो इसीलिए इसको भाई बहन ताल भी हम कहते हैं। इसका नाम है महासर ताल। तो यह महासर ताल कहाँ पर है? टिहरी जनपद में है साथियों। अगला प्रश्न, किस ताल का पानी लाल है? वो कौन सा ताल है जिसका पानी का रंग लाल है? वह है साथियों बासुकी ताल। तो बासुकी ताल का जो जल है वह कैसा है? लाल है। अगला प्रश्न, किस ताल के समीप राजहंस देखने को मिलते हैं? तो काफी समय पूर्व कभी कभी हमारे जो पर्यटक होते हैं उनको यहाँ पे राजहंस देखने को मिलते हैं। वो किस ताल के किनारे पर्यटकों को राजहंस देखने को मिलते हैं आपको बताना है। वह ताल हमारा मंसूर ताल। तो मंसूर ताल के समीप राजहंस देखने को मिलते हैं। मंसूर ताल कहाँ पे है? टिहरी जनपद में है। अगला सवाल है, शत्रु ताल कहाँ पर स्थित है? तो शत्रु ताल किस जनपद में है? तो शत्रु ताल है हमारे खतलिंग ग्लेशियर के समीप में, जो टिहरी जनपद में खतलिंग ग्लेशियर उसके समीप में है शत्रु ताल नामक ताल किस जनपद में है? अच्छा सवाल है भी। फाचकंडी वया ताल। तो फाचकंडी वया ताल को हम उबलता हुआ ताल भी कहते हैं। यह फाचकंडी वया ताल कहाँ पर है? उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। तो उबलता हुआ ताल इसे कहा जाता है। कंकाली ताल के नाम से जाने जाने वाला ताल किस जनपद में है? तो कंकाली ताल नाम से जाने जाने वाला ताल किस जनपद में आपको बताना है। कंकाली ताल किसे कहते हैं? हम रूपकुंड को कहते हैं। यह रूपकुंड ताल कहाँ पर है? चमोली जनपद में है। ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर है। अगला सवाल, किस ताल के किनारे नंदा देवी का डोला रखा जाता है? तो नंदा देवी राजजात यात्रा जो लगती है साथियों प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल के बाद, तो इस नंदा देवी यात्रा के दौरान जो डोला रखा जाता है वो कहाँ पे, जो डोले का विश्राम किया जाता है किस ताल के किनारे किया जाता है? होमकुंड जो चमोली में ही है। 7 पहाड़ियों से घिरी वह ताल जहाँ पर सिखों के 10वें गुरु ने तपस्या की थी। तो 7 पहाड़ियों से घिरी वह ताल जहाँ पे सिखों के 10वें गुरु ने तपस्या की हुई थी। तो गुरु गोविंद सिंह ने तपस्या की हुई थी साथियों। 10वें गुरु थे हमारे सिखों के। इनके द्वारा किस ताल के किनारे यहाँ पे तपस्या की गई थी? तो पहाड़ियों से 7 पहाड़ियों से घिरा है वो है लोकपाल या हेमकुंड, इस ताल का नाम है। यहीं से ही लक्ष्मण गंगा का उद्गम होता है, इसी ताल से, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो पहाड़ियों से घिरी वह ताल जहाँ पे सिखों के 10वें गुरु ने तपस्या की थी। यहाँ पे फेमस सिखों का तीर्थ स्थल भी है लोकपाल हेमकुंड ताल, इसका नाम कहा जाता है।
गढ़वाल क्षेत्र का संतोबंत ताल से कौन सी नदी निकलती है? तो गढ़वाल क्षेत्र में संतोबंत ताल है, वहाँ से निकलती है हमारी फेमस अलकनंदा नदी। अगला है, वह कौन सा ताल है जहाँ पर गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी? तो 1948 में गांधी जी की अस्थियों को इस ताल में विसर्जित किया गया था। उस ताल का नाम आपको बताना है। इसको हम गांधी सरोवर या सुरवदी ताल भी कहते हैं। लोकेशन है इसकी रुद्रप्रयाग में। जो हमारी 16 से 17 जून 2013 को भीषण आपदा आई थी साथियों, तो इस ही ताल में ही एक हिमखंड गिरा था, यानी हिम का बड़ा सा गोला गिरा था और इसी से ही तबाही हुई थी। तो इसी ताल में वो गिरा हुआ था, आपको पता होना चाहिए। किस ताल का आकार अंडाकार है? तो अंडाकार आकृति वाला जो ताल है आपको बताना है। अंडाकार आकृति हमारी वेक ताल, ऑप्शन नंबर गो। कहाँ पर है इसकी लोकेशन? उत्तरकाशी में वेक ताल। इसकी आकृति कैसी है? अंडाकार। लिंगा ताल या आसरी ताल कहाँ पर स्थित है? तो लिंगा ताल या आसरी ताल इसे हम कहते हैं। इसकी जो लोकेशन है वो है चमोली जनपद में, फूलों की घाटी के समीप ही है हमारा यह लिंगा ताल। लाल काली सफ़ेद मछलियाँ किस ताल में मिलती हैं? एक ताल ऐसा भी है अपने उत्तराखंड में जहाँ पे हमें लाल मछली, काली मछली और सफ़ेद मछलियाँ मिलती हैं। वह कौन सा ताल आपको बताना है? वह था हमारा बधानी ताल। बधानी ताल जो त्रिजुगी नारायण मंदिर जो रुद्रप्रयाग में है उसके समीप है। यहाँ पे लाल काली सफ़ेद मछलियाँ मिलती हैं। अगला सवाल है ग्लेशियर से संबंधित। हिपराबमक ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? तो हिपराबमक ग्लेशियर है हमारा चमोली जनपद में। राज्य का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो राज्य का सबसे बड़ा हिमनद है हमारा गंगोत्री हिमनद। लोकेशन उत्तरकाशी। भुरमुनी प्रपात कहाँ पर स्थित है? तो भुरमुनी प्रपात हमारा पिथौरागढ़ जनपद में। वाटरफॉल की बात हो रही है। वेलछड़ा प्रपात कहाँ पर स्थित है? तो वेलछड़ा प्रपात भी हमारा कहाँ पर है? पिथौरागढ़ जनपद में ही है। वसुंधरा प्रपात कहाँ पर स्थित है? तो वसुंधरा प्रपात हमारा माणा गांव के समीप, जो कि चमोली जनपद में पड़ता है, वहाँ पर है वसुंधरा प्रपात। तो मित्रों आज के सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आए होंगे और काफ़ी सवाल आपने किए भी होंगे। फिर लाऊंगा मैं नेक्स्ट पार्ट आपको कल। ऐसे ही बने रहेगा हमारे चैनल के साथ। तो आई होप आपको बहुत पसंद आ रहे होंगे। नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बगल में बेल आइकन ऑन जरूर करें। वीडियो हेल्पफुल एंड आपके लिए समझ आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।